कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीर के अकर्तापन का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीर मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है, वही मर सकता है। वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीर को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीर वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर जो का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीर को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। परिशिष्ट भाव। यह शरीर न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीर किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की इस शरीर को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीर के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं। संबंध। यह शरीर ही मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीर इन 6 विकारों से रहित है। यह बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। मवै वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। यह शरीर कभी मरता नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह जो का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य है। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, उसी को दोबारा अज कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा, उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीर कहा है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः।
यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं, अर्थात यह सिद्ध सिद्ध स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजहा, इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसीलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आदि उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वता, यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराण, यह अविनाशी तत्व पुराण, पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो उत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, नित्य इस नित्य तत्व में नहीं। न्य हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीर पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में 6 विकार होते हैं, शरीर में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके नहीं हुए नहीं है, शरीर से मिले हुए नहीं है, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिलना हुआ नहीं है, इसीलिए शरीर का न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ? हम जो का त्यों ही रहे। भूतग्राम हास एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। गीता 8:19। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं जो का त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ पैर नासिका आदि शरीर के अंग है, ऐसे शरीर शरीरी का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले और शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीर का अंग नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान